हरिओम। नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 37 है। इस क्लास में हम नक्षत्रों को 4 तरह से डिवाइड करना सिखा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये 4 तरह क्या है। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वो 4 उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए करता है। एक उद्देश्य है कि वो इसलिए कर्म कर रहा है कि वो धर्म की स्थापना कर दे। कोई कर्म हम इसलिए कर रहे हैं ताकि धर्म की स्थापना हो। धर्म की स्थापना मीन्स धर्म की रक्षा हो, तो हम कर्म कर रहे हैं। कोई कर्म हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पैसे की प्राप्ति हो। कोई कर्म हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई कामना पूरी हो जाए। कोई कर्म हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखा जाए तो व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो 4 उद्देश्यों से कर्म करता है। या तो व्यक्ति कहता है कि मैं इसलिए कर्म कर रहा हूं कि मैं दूसरों को बता सकूं कि धर्म से युक्त जीना क्या होता है, या फिर मैं ये बता सकूं कि पैसा कमाने का तरीका क्या है, या फिर मैं ये बता सकूं कि कामना को पूर्ति करने का तरीका क्या है, या फिर मैं लोगों को यह बता सकूं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म करना चाहिए। ये 4 उद्देश्य हैं किसी भी कर्म को करने के। अब इन 4 उद्देश्यों को एस्ट्रोलॉजी के नक्षत्रों में कैसे हम कंपाइल करेंगे, यही हमारा आज का विषय है। इस विषय में 2 कंसेप्ट हैं। पहले एक सिंपल कंसेप्ट को समझें, फिर दूसरे कंसेप्ट पे आएंगे। सिंपल कंसेप्ट समझ लेंगे तो दूसरा कंसेप्ट समझना आसान होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा टेक्निक अलग है। क्रोनोलॉजिकल तरीका है इस चीज को याद करने का। क्रोनोलॉजिकल तरीका एक सीक्वेंस है। हमने H1 से लेके H12 तक अलग अलग एनवायरनमेंट के बारे में बात की और हमने सीख लिया। हमने आपको बताया कि H1 से लेके H12 तक अलग अलग एनवायरनमेंट है जो आपके कुंडली के अलग अलग एरिया को प्रभावित करता है। जो एरिया है वो हम B1 से लेके B12 तक इंडिकेट करते हैं। जो एनवायरनमेंट है वो हम H1 से H12 तक करते हैं। तो H1 से लेके H12 तक जो ये 12 के 12 हाउसेस हैं, उनको भी इन 4 तरह के कर्मों में डिवाइड किया गया है। शायद हो सकता है हमने पहले अपने टॉक में बताया, लेकिन यहां पे स्पेसिफिक बता रहे हैं कि H1 कहता है कि मैं इस संसार में, H1 नाम का जो एनवायरनमेंट है, H1 नाम का एनवायरनमेंट कहता है कि मैं धर्म से युक्त एनवायरनमेंट में चीजों को एग्जीक्यूट करूंगा। H2 एनवायरनमेंट कहता है कि मैं तो पैसे के लिए चीजों को एग्जीक्यूट करूंगा। मेरा एनवायरनमेंट पैसे के लिए है, मैं फोकस पैसे पे करूंगा। मेरी जो अप्रोच है वो बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच है। तीसरा जो है H3 कहता है मैं तो इस संसार में कामना की पूर्ति के लिए, जो H3 है, H3 एनवायरनमेंट हमें ये कहता है कि मैं तो कामना की पूर्ति के लिए एफर्ट करूंगा। H4 कहता है मैं तो इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म करूंगा।
H4 अभी हमने अब तक समझा कि H4 क्या है, माता का भाव है। H4 जो एनवायरनमेंट है वो होम एनवायरनमेंट है, प्राइवेट एनवायरनमेंट है, प्राइवेट एनवायरनमेंट है, माँ का एनवायरनमेंट है। और माँ कहती है कि बच्चा चाहे तू कितना ही नाराज क्यों ना हो जा, मैं तेरा भला करूंगी। माँ हमेशा बच्चे का भला चाहती है, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। मां के अंदर टेक केयरिंग एटीट्यूड होता है। तो H1 जो है वो इन्वायरमेंट हमें धर्म से युक्त काम करने के लिए प्रेरित करता है। H2 इन्वायरमेंट हमें पैसा कमाने के लिए प्रेरित करता है। H3 इन्वायरमेंट किसी कामना की पूर्ति के लिए हमें प्रेरित करता है। H4 हम इन्वायरमेंट हमें मोक्ष के लिए, किसी को कोई चीज दे दी जाए और रिटर्न में कोई उम्मीद ना की जाए, यह माना जाए कि मेरा काम है। मोक्ष प्राप्त करने का सबसे पहला नियम यह है कि आपका मोह भंग होना चाहिए। इस संसार में अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, अगर आपका मोह किसी चीज के प्रति है, तो आप इस संसार में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। H5 फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया। मींस H5 फिर कहता है धर्म से युक्त एनवायरनमेंट में मैं चीजों को क्रिएट करूंगा। H6 कहता है मैं पैसे के लिए अपनी सर्विस दूंगा, मैं अपनी सर्विस को बिना पैसे के नहीं दूंगा। मेरी अप्रोच सर्विस देने की तो है, लेकिन पैसे के बिना नहीं दूंगा सर्विस। क्योंकि छठा भाव किस बात का है? पैसे का और सर्विस का। छठे भाव के बारे में अभी बात की है हमने, पहले सुना है आपको छठा भाव क्या होता है। फिर H7 कहता है मैं तो कामना की पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए सेवंथ भाव के एलिमेंट्स को, सेवंथ भाव के एरिया को एक्सपेंड करूंगा। एट्थ भाव जो है वो हिडन है, वो रहस्य का है। वो कहता है मैं रहस्य को उजागर करूंगा ताकि मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए घर का एनवायरनमेंट, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हिडन एनवायरनमेंट, अकेले रिसर्च करने का एनवायरनमेंट काम करता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और हम शमशान घाट जाते हैं, तो हमारे मन में एक वैराग उत्पन्न होता है कि इस संसार में कुछ नहीं बड़ा, आना ही पे है। हम नहीं आएंगे, हमें कोई लाएगा। हम कहते हैं कि हम यहां आएंगे, हम कहां से आएंगे? ना हम तैयार होने का टाइम मिलेगा हमें, ना कुछ मिलेगा। हमें कोई लाएगा, हमें कोई लाएगा यहां पे। और हमें क्या पता कि वो यहीं पे लाएगा, कहीं और भी ला सकता। जब हम जा चुके होंगे, हमारी सोल ही पता कर सकती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर H9 धर्म से युक्त PhD करने का है। रूल और रेगुलेशन के साथ भगवान को प्राप्त करना। धर्म आ गई, एनवायरमेंट धर्म का ही हुआ। फिर D10 का मेन उद्देश्य, कर्म करने का मेन उद्देश्य है पैसा कमाना। इस संसार में कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। फिर 11, हर व्यक्ति की कोई ना कोई कामना की पूर्ति 11 भाव करता है। होप एंड विशेष की पूर्ति 11 भाव करता है। मींस कामना की पूर्ति का भाव है। धर्म का, अर्थ का, कामना का, और फिर मोक्ष का 12वां भाव अकेले। हॉस्पिटल में जब आप बेड पे लेटे होंगे तो आपके पास कोई नहीं होगा। आप अपने शरीर को भी का मोह छोड़ चुके होंगे। 12वां भाव हमारे शरीर के मोह से भी हमें छूटने की बात करता है। तो 12वां भाव मोक्ष का। टॉक लंबी हो गई है। अगली टॉक में जो हमारी हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 37B होगी, उसमें नक्षत्रों को इसमें लड़ीबद्ध बांटेंगे ताकि आप उस बात को सुन सकें।
थैंक यू सो मच। हमने यहाँ पे इस टॉक में H1 से लेके H12 में 4 कर्मों को, कोई व्यक्ति भी कर्म करता है तो 4 उद्देश्य से करता है, वो हमने इसमें कंपाइल किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।